खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के इंतखाबात के बारे में आपको बताएं कि जहांगीर रियाज 2021 से 2025 तक की मुद्दत के लिए फेडरेशन के सदर मुंतखब बन गए। आपको बता रहे हैं कि पीबीएफ के नौ मुंतखब सदर जनाब जहांगीर रियाज का कहना था कि वो खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हैं और पहले ही आमिर खान समेत बॉक्सरों की हिमायत कर रहे हैं। उनका मकसद पाकिस्तान बॉक्सिंग को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म भी है और इसके लिए उनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं जिससे मुकर्ररा मकसद हासिल करने में मदद मिल सकती है। इंतखाबात में कामयाब होने वाले दूसरे मुंतखब ओहदेदारान में अनवार अहमद, सीनियर नायब सदर शर्जील ज़िया भट्ट, जनरल सेक्रेटरी और चौधरी मोहम्मद तारिक खजानची शामिल हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि जतोई में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसा, कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 बच्चे जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जतोई के करीब कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसा जिसमें मोटरसाइकिल और कार के मबैन हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 बच्चे जाँ बहक हो गए जबकि एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल है तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया जबकि कार सवार महफूज रहा है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उधर हाफिजाबाद में अफसोसनाक वाकया, खाविंद ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम मौके से फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर है, खाविंद ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल कर दिया है। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम मौके से फरार हो गया है। आपको बता रहे हैं हाफिजाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खाविंद ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल कर दिया है। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम मौके से फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की तलाश जारी है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि हाफिजाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खाविंद ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम मौके से फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम की तलाश जारी है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सूबा बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में घर में अचानक आग लग गई। पूरे घर का सामान जलकर राख का ढेर बन गया। आग से कीमती जानवर भी जल गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। जी हां, आपको बता रहे हैं सूबा बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में घर में अचानक आग लग गई। पूरे घर का सामान जलकर राख का ढेर बन गया। आग से कीमती जानवर भी जल गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आग से कीमती जानवर भी जल गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। एबटाबाद में जंगी सीधा में घर में अचानक आग भड़क उठी। 2 कमरों में मौजूद कीमती सामान जल गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया है। एबटाबाद में जंगी सीधा में घर में अचानक आग भड़क उठी। 2 कमरों में मौजूद कीमती सामान भी जल गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता रहे हैं एबटाबाद में जंगी सीधा में घर में अचानक आग भड़क उठी है। 2 कमरों को कीमती सामान भी जल गया है और रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से महंगाई और बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आवाम महंगाई के हाथों तंग आ चुकी है और गरीब आवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने में शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जहानिया से अमजद बूटर। जी अमजद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के नवाही बस्ती में मौजूद हूँ। हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अशिया खुर्दरोश के अलावा कभी आटा, कभी चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब बिजली में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जनाब, हुकूमत की इस महंगाई की वजह से गरीब आदमी का जीना मुहाल है। आटा, चीनी, दालों और बिजली की महंगाई की वजह से हम इतना गरीब आदमी परेशान है। कुछ ये कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गारी है। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि इस चीनी, आटे और दालों के गौर करने की बजाय गरीब आदमी की तरफ तवज्जो दी जाए। बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया है कि 2 वक्त का खाना खाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है और बेरोजगारी में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि रोजगार हमें मुहैया किया जाए। तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर पीर वसन में मेन सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाका को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं पीर वसन से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली। जी लियाकत अली, अपडेट कीजिएगा। मैं पीर वसन खड़ा रोड पे मौजूद हूँ, जो पिछले 25 सालों से तामीर ना हो सका, टूट फूट का शिकार है। आइए यहाँ के इलाके मकीनों से इस हवाले से बात करते हैं, उनको किस मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 20 साल से पहले बना हुआ था, उसके बाद नहीं बना, और हम ये हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि ये रोड जल्द जल्द बन जाए। और इस रोड से जितने भी गांव मिल रहे हैं उनको रात को दिन को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। रोड के लिए परेशान हो रहे हैं कि रोड की हालत देख लो, मेहरबानी करोगे इसको बना तो दे, हम तो अपनी रोजी करें या रोड को देखें। 1 घंटा लगता है, इधर 10 मिनट का रास्ता है, वो 1 घंटा मुन्ना घंटा लग जाता है तकरीबन इस रोड पर। बहुत मुश्किल में है, आवाम बहुत परेशान है इस रोड पर। ये बनना चाहिए रोड। खुदा रा असां जे हिन रोड जी का वाहर कई वञे ऐं असां लाइ वॾी मुश्किलात आहे। हिन रोड खे जल्द खां जल्द तामीर करायो। मरीज हो, कोई भी रात को मसला हो जाए या दिन को मसला हो जाए, आने जाने में बहुत मुश्किलात होती है और यहाँ हमें बड़ी तकलीफ है। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं ये रोड बनवा के हमारी तकलीफें दूर की जाए। जी नाज़रीन, जैसे आपने यहाँ इलाके मकीनों का मौक़िफ़ सुना, उनका ये कहना है कि इस रोड से उनको बड़ी तकलीफ़ें आती हैं। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते कहा है कि जल्द इस रोड को तामीर करके हमारी मुश्किलातों को लियाकत अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि 100 से ज्यादा चकूक को सादिकाबाद से मिलाने वाली मिंठार रोड अरसा 12 साल से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे भी बन चुके हैं जो हादसात का सबब बनने लगे हैं। शहरियों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दर्जन से जायद लोग हादसात की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर। जी मोहम्मद मुनीर, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंठार रोड पर। यह रोड अरसा 12 साल से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। कई लोग अपनी कीमती जाने के वहाँ बैठे हैं। नई गाड़ियाँ खटारा हो रही हैं। मिनटों का सफर जो घंटों में तय करना पड़ता है। यहाँ पे मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने आवाम से वादे तो बहुत किए, सब्ज बाग दिखाए, मगर जब वो असम्बलियों में चले गए तो अपने तमाम वादे भूल गए। शहरी बहुत परेशान है। यहाँ पे जो रास्ते मट्टी धूल से कई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए। जनाब, मैं रोजाना बंगला मंठार तो सादकाबाद जाना वा, अखबार लैके उन्हें अखबार इतने फरोख्त करना। मैं तकरीबन समझ लो कि 12 साल तो ही ये रोड जी है ये टूट फूट का शिकार है। नून लीग की गौरमेंट जदों आउंदी है उदों वो वादे करते हैं जी असी सड़क बना देंगे, असी ये कर देंगे, वो कर देंगे। नून लीग की गौरमेंट काफ़ी अरसा रही, उस तो बाद पीपल पार्टी के नुमाइंदे भी मुंतखब होए, इस टाइम PTI के नुमाइंदे मुंतखब ने, लेकिन इस रोड वाले किसी ने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी। रोड जी है बिल्कुल ये गड़े पे हुए ने। जोड़ा एक समझो 15 मिनट का सफ़र है टोटल, जोड़ा 1 घंटे में सफ़र तय किया जाता है, लेकिन वो भी ये मतलब खदशा रहिंदा है या बंदे नूं महसूस होंदा जिवें मैं हुण पता नहीं पहुँचांगा नहीं पहुँचांगा, इवें दे खड्डे ने किते भी वो गिर सकता है। इस तरह कई एक्सीडेंट होए ने, लोग जान तो भी गए ने, लोग जख्मी हुंदे ने। इस वजह तो असी अपील करने इस गौरमेंट अगे, चलो कुछ नहीं तो यदी मुरम्मत की जाए, अगर बना नहीं सकते यदी मुरम्मत की जाए सड़क की। मेहरबानी है इस गौरमेंट की कि ये जड़ा ना यदी मुरम्मत का काम किया जाए फौरी तौर पर। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। यहाँ पे जिम्मेदार जो उनको जो गन्ना मिल में ले जाना है, खुद को ऐसे महसूस करना है जैसे वो मौत के मुंह में ले जाने के मुतरातिफ है। शहरियों का कहना है कि जल्द से जल्द रोड की तामीर।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनीर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लियाकतपुर और गिरदोनवा में हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करता SOPs पर अमल दरामद करते हुए भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी आ गई। मजीद बात कर लेते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा गुलाम अली से। जी गुलाम अली, बताइएगा कितने भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है पंजाब हुकूमत ने जो हिदायत जारी की हैं सूबा पंजाब में कि तमाम तर भट्टों को जो है जिगजैग जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया जाए। तो इस वक्त मैं खान बरअक्स भट्टे पर मौजूद हूँ, जिसको जो है मेरा कैमरामैन आपको पस मंजर दिखा सकता है कि इस भट्टे को जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से जो जारी करदा जदीद टेक्नोलॉजी जिगजैग है उस पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिगजैग टेक्नोलॉजी से क्या मफादात हासिल होंगे वो हम जानते हैं भट्टा मालिक डॉक्टर शबीर अहमद साहब से। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो SOPs जारी की गई हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी की, तो आप कैसा इसको देखते हैं, इससे क्या मफादात हासिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पंजाब हुकूमत की तरफ जो सगो ऑर्डर मिलिया गया है, असां उन ते अमल करें है अपने भट्टे को जदीद टेक्नोलॉजी के मुंतकिल की वेंदे से जिंदा ये ही जो जहरीला धुआं निकलता ही काले रंग ब्लैक रंग का स्या रंग का वो आम जिंदगी वास्ते नुकसानदायक होंदा ही, जहर आलूद होंदा ही, उन वास्ते मरीज़ों को अपना मजदूरों को नुकसानदेह थींदा ही, तकलीफ़ ॾींदा, बीमारी थींदी ही। इन वास्ते पंजाब हुकूमत की SOPs के मुताबिक अमल करें है असां भट्टे को जदीद टेक्नोलॉजी ते मुंतकिल की वेंदे से उन नाले मजदूर उत्ते या तले कोई भी कम करने वाले हैं वो इन बीमारी को आज़ाद रह सन और आलूदगी धुआं शुआं जरा है खत्म थी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना भट्टा मालिक का भी यही कहना था कि पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को हम सराहते हुए तमाम तर भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे जो है धुआं पहले ब्लैक भट्टे छोड़ते थे अब वो वाइट में तब्दील हो रहा है, धुआं पानी से गुजर। आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएं कि कहरोड पक्का में शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस डकैती का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मुश्ताक चिल्लन। जी मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं थाना सदर के इलाके नौकाबिल वहाँ मौजूद हूँ। वहाँ पर शहरी जो हैं पुलिस रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या मामला हैं आपके? क्या सर, मैं ना है, मैं को 1.5 महीना पहले डकैती थी है, 1 भी की थी, पुलिस भी मौके पर आई है, कुछ भी नहीं हाली FIR नहीं दी। मैं रोजाना वहना 5 किलोमीटर इतों थाना दूर है, अदन तरी FIR दे देसू रोजाना चक्कर लेना, इस लेते FIR नहीं दी, दरखास्त भी दी है जनाब, मैं को इंसाफ मिला बने। जी एक और मकीन भी मेरे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। जी ये मेरी चोरी हुई है सर, मैं रपट वन करवाई है, थाने गया, उन्हें आखे भाई थोड़ी जी ना चोरी इंशाल्लाह सलाब दे देसू, लेकिन हाली तक कम अज कम 6 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पता नहीं, कोई कह नहीं सुनी, ना पर्चा दी तने, मैं भाई दे थक गया, कोई नहीं सुनने वाला, इसकी इंसाफ मिला वने ए तक कोई ना कोई हाल कटा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 1.5 माह से जो है थाना के चक्कर लगा कर थक गए हैं, आज तक जो है कोई FIR भी नहीं हुई। इनका मुतालबा है RPO मुल्तान DPO लोधरा से कि हमारा ये FIR कराई जाए। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पीर महल में 9 मुंतखब बॉडी मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में ताजरान की कसीर तादाद समेत शहरियों ने शिरकत की। मजीद इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अशरफ चट से। जी अदनान, बताइएगा ताजिर तकरीब के बारे में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर महल में, जहाँ पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान की जानिब से जो कि हलफ बरदारी की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें सियासी समाजी शख्सियत समेत पीर महल के शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की है। हमारे साथ सरपरस्त आला जो अंजुमन ताजरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी देखें जी, आज की जो तकरीब थी ये खालिस्तान ताजरान के और कस्टमर के मसाइल को हल करने के लिए एक संगे मील है, और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह के ताजरों के और गाहकों के दोनों के मसाइल को हल किया जाए। जी, जो गाहकों के भी मसाइल को हल किया जाएगा। हमारे साथ जो कि अंजुमन ताजरान के जो मरकज़ी आज सदर बने हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी तंजीम अज बनी है ये इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर तरीके नाल काम करेगी। ताजरां दा जिहड़ा अच्छा जिहड़ा हैगा मसाइल वो हल करने वास्ते असीं तरजीह बनाता जिहड़ा काम करांगे। जी बिल्कुल, जैसे कि जो कि अंजुमन ताजरान जो ताजर हैं उनके भी मसाइल को हल किया जाएगा और गाहकों को भी हल किया जाएगा। जो कि इस अंजुमन ताजरान के
जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं मलक साकिब तमीमी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी, ये मुझे अंजुमन ताजरान पीर माल का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। इंशाल्लाह हम मिलजुल के ताजरों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया अदनान अशरफ जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन की जहां पर गहमा गहमी मांग बढ़ती जा रही है, वहीं पर कुल्ली भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ट्रेनें बंद की गई थी और ट्रेनों की बंदिश के बाद मुख्तसर ट्रेनों को बहाल किया गया, जिसकी वजह से खानेवाल के कुल्ली बेरोजगार होने लगे। इस महंगाई की वजह से मुश्किलात से दो चार है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं खानेवाल से अदनान रसूल। जी अदनान, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर जो कुली है कोरोना की सूरत हाल के दौरान जो ट्रेनें बंद की, उनको बहुत ज़्यादा माशी मुश्किलात हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर कोई ट्रेन आती है उसमें जो मुसाफिर आते हैं वो अगर सामान वहाँ से बाहर उठा के लाते हैं उनको मुआवजा भी पूरा नहीं दिया, जिसकी वजह से इंतहाई परेशान है। मेरे साथ एक कुली मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे? जी भाई, आप बताएंगे कि आप जो यहाँ काम करते हैं वो किस तरह मुआवजा मिलता है? सर, ये सुबह से उठे हुए हैं करीबन 3 बजे से, हम अब तक कोई रोजी भी नहीं की, ना मुसाफिर सामान उठा रहे। जब मुसाफिर इतना किराया बढ़ा दिया रेलवे वजीर ने, तो मुसाफिर हमसे कैसे सामान उठवाएंगे। मैं ये रेलवे वजीर को कहना चाहता हूँ कि जो जितनी ट्रेनें आपने बंद की हुई हैं कोरोना से पहले या कोरोना से बाद, वो ट्रेनें साहब आप चला दें कि हमारे लिए रोजगार ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से किराया इतने आपने बढ़ा चुके हैं, मुसाफिर हमारे से सामान भी नहीं उठा से। हमने सुबह से बैठे हैं यहाँ पर, रोटी मुश्किल पड़ जाती है हमें तो। अच्छा, आप ये बताएं, जब कोरोना के दौरान ट्रेनें भी बंद रही हैं तो वज़ीर आज़म ने जो एहसास कफालत के दौरान आपको 12,000 रुपये दिए? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो इतने कहा था, हम आपको शेख रशीद ने कहा था आपको 12,000 देंगे, वो भी कोरोना के बाद हमें आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। इस हुकूमत में हम कोई भी उम्मीद भी नहीं हुई। यही से हम हुकूमत को, ये रेलवे वजीर को ये कहना चाहते हैं कि आप बराए मेहरबानी ये कर सकें कि हमारे लिए जो ट्रेनें आपने बंद की हुई हैं वो चला दें। क्या कि मुसाफिर भी आसान जल्दी से सवार करेंगे तो किराया भी कम करें, ये कहना चाहते हैं, वो हमारी रोजी भी सही चलेगी। इन्होंने मुतालबा किया रेलवे वजीर से कि जो बंद ट्रेनें उनको बहाल कीजिए। मेरे साथ एक और कुली भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी भाई, आप बताइएगा। सर जी, रोजी है नहीं, जो मुसाफिर आता है वो सामान उठा के आप चला जाता है, वही हमारे को 100 बजे मिलता है, वो भी समझिए हमने ठेका भी भरना होता है। उसके अलावा हम रेलवे वजीर को ये कहना चाहते हैं हमारे बारे में कोई सोचा जाए। हमारे को कितने साल हो गए काम करते हैं, हमारी भी कोई तनख्वाह लगाई जाए, हमें कि बच्चों की रोजी कमाई जाए। हमें यही रेलवे से कहना चाहते हैं। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनकर ये कहना था, रेलवे वजीर से मुतालबा करते हैं कि जो ठेका है हम ठेका भी भरते हैं और अब जो मुसाफिर आते हैं वो मुआवजा कम देते हैं, जो बंद ट्रेनें उनको बहाल किया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जो बंद ट्रेनें उनको बहाल किया जाए और हमारी तनख्वाहें लगाई जाए ताकि हमारा गुजर बसर अच्छे तरीके से हो सके। जी, बहुत शुक्रिया अदनान रसूल अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर की तर्जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब?
शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुरीद शाख में वाक़े एक गांव भोंग में इस्लामी फन तामीर का लाजवाल शाहकार बोंग मस्जिद दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। सतह जमीन से 30 फीट बुलंद इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर में संगे मरमर समेत दीगर कीमती पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। मजीद देखते हैं मुरीद शाख से रशीद अहमद की ये रिपोर्ट। शाख से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वाक़े एक गांव भोंग में मौजूद है। अपने उम्दा डिजाइन, मुनफरिद तर्ज तामीर और जानिब नजर खताती की वजह से इस मस्जिद को खास शोहरत हासिल है। सरदार रईस गाजी मोहम्मद ने यह मस्जिद 1932 में तामीर करवाना शुरू की। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली और दीगर ममालिक से संगे मरमर की मुख्तलिफ किस्म की कीमती पत्थर मंगवाए गए। इन पत्थरों को काटने और तराशने वाले, टेलों पर फूल बनाने वाले, मिनकरी व खताती करने वाले, संदल की लकड़ी पर बारीक और नफीस काम करने वाले, कलाकारी करने वाले, सोने की फूल बनाने वाले सैकड़ों कारीगरों का खिदमत हासिल किया गया। ये मस्जिद 50 सालों में मुकम्मल हुआ। इन 50 सालों में हजारों कारीगरों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से था। मस्जिद की तामीर के दौरान कई कारीगर उम्र रसीदा हो गए, कई इंतकाल कर गए। इनके बेटे और बाज के पोतों ने ये जिम्मेदारी संभाली। यूं 3 नस्लों ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। मस्जिद की तामीर के दौरान 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हो गया। उनके वफात के बाद इनके बड़े बेटे रईस शबीर मोहम्मद ने मस्जिद के काम को आगे बढ़ाया। 1982 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो इसे बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुआ। दुनिया भर से सियाह इस मस्जिद को देखने आने लगे। इसकी खूबसूरती और इनफरादियत की वजह से 1986 में इसे तामीराती शोबे में आगा खान अवार्ड भी दिया गया। मस्जिद में बायक वक़्त 2000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के तमाम दरवाजे हाथी दांत के नफीस और बारीक काम से मुअज़्ज़िन हैं। मरकजी मेहराब की ताज़ीन उम्मत वाहदत पाकिस्तान के सरबरा अलामा अमीन शहीदी की गढ़ महाराजा आमद। सियासी और समाजी शख्सियत के शहजादा अली ज़ुल्क़रनैन की रिहाइशगाह पर मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखते हैं गढ़ महाराजा से आमिर अली की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि पूरी दुनिया में मुसलमान खास किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आलिम मगरिब मुसलमान आबादी को असला बेचने के लिए उन्हें आपस में उलझाकर उन्हें खाना जंगी का शिकार कर रहा है। उनका कहना था कि गैर मुस्लिम ममालिक के ज़खायर पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी तवानाई खर्च कर रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल से इराक में खाना जंगी की कैफियत है। इस वक्त आलम मगरिब दुनिया के अंदर अपना असलहा बेचने के लिए दुनिया में
जहाँ पर भी मुसलमान आबादियाँ हैं वहाँ पर उन्हें आपस के छोटे छोटे इख्तलाफात में उलझा कर उनके छोटे इख्तलाफात को बड़ा करके उन्हें खाना रंगी का शिकार कर रहा है। कल जो धमाका हुआ वो इन फोर्सेस के खिलाफ हुआ जो अमरीकियों के सख्त मुखालिफ थे। अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि यमन, फलस्तीन, सीरिया के मसाइल और पाकिस्तान में दाइश के वजूद के पीछे भी अमरीका है। क्वेटा मार्च में होने वाले वाक़े के पीछे भी दाइश का नाम आया है। और अभी मच में जो वाक़या हुआ उसके पीछे दाइश का नाम आया और उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की। तो अगर वो दाइश है तो इसका उनका कहना था कि पूरे आलम इस्लाम को ट्रंप और अमरीकी पॉलिसियों से इंतहाई शदीद खतरात है। मुस्लिम अवाम को फिरकों में इलाकियत और लिसानियत में बांटकर दुश्मन ममालिक इनसे इस्तेफादा हासिल करते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर भी अब तक यही कुछ होता रहा है। इंडिया ने कश्मीर के मसले पर पर्दा डालने के लिए बलोचिस्तान के अंदर अमरीका और इसराइल से मिलकर दहशतगर्द फोर्सेस की मदद शुरू कर दी है। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहें तो लिसानियत से, जुग्राफियाई तअस्सुब से और मजहबी फिरका वाराना तअस्सुब से बालातर होकर एक मुसलमान पाकिस्तानी की हैसियत से एक होना पड़ेगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जब उन्होंने अपना किबला चेंज करके प्रोसेस शुरू कर दिया तो इसे तेज किया जाए और फोर्सेस हमारी इक्तसादी शहरक CPEC को निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दी का सहारा लेती हैं। उन्हें पाकिस्तान से निकालना चाहिए। उनका कहना था कि चाहे वो फोर्सेस इंडियन हो, अमेरिकन हो या दीगर जो हो, उनका मकसद पाकिस्तान का तोड़ना है। कोर्ट इस्लाम प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम 30 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। सदर प्रेस क्लब मोहम्मद अमानुल्लाह कुरैशी ने फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। मजीद जानती हैं मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना की रिपोर्ट में। कोर्ट इस्लाम प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम 30 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब सदर प्रेस क्लब मोहम्मद अमानुल्लाह कुरैशी ने बानी प्रेस क्लब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम के हमरा फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर सीनियर सहाफ़ियों और अहलियान इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। इफ्तिताह के बाद 5 मरीजों के फ्री ऑपरेशन और 300 के करीब मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। बानी प्रेस क्लब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम ने कहा कि सहारा अस्पताल अड्डा जड़ाला पुल और कोर्ट इस्लाम प्रेस क्लब के इश्तराक से कायम ये फ्री मेडिकल कैंप 30 दिन तक जारी रहेगा। सदर अमानुल्लाह कुरैशी ने कहा कि इस मेडिकल कैंप में मुफ्त ऑपरेशन, चेकअप और रिहाइश फ्री दी जाएगी। इस मौके पर राय अब्दुल रज़ाक भट्टी, इजाज अहमद बाटी, अब्दुल लतीफ खान और डॉक्टर हसनैन सलीम ने भी खिताब किया। इस मौके पर अहलियान इलाका ने अस्पताल 25 पुल और कोर्ट इस्लाम प्रेस क्लब व हवेली कुरंगा का शुक्रिया अदा। बानी प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम व हवेली कुरंगा मुनव्वर इकबाल तबस्सुम का मजीद कहना था कि प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम इस तरह के फलाई काम जारी रखेगा। सहाफत बराए खिदमत के जज्बा से पूरा प्रेस क्लब कोर्ट इस्लाम सरशार है। कैमरामैन ज़ीशान इस्माइल के साथ मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना, टीवी टुडे। उधर हबीबाबाद आवाम को सहूलत देने के लिए सहूलत बाजार तो लगा दिया गया, लेकिन सहूलत बाजार में अशिया खुरनोश का शदीद फुकदान है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हारून शहजाद। हबीबाबाद आवाम को सहूलत देने के लिए सहूलत बाजार तो लगा दिया गया, लेकिन सहूलत बाजार में अशियाए खुर्दोनोश का शदीद फुकदान है और अगर कोई चीज मौजूद है तो आम बाजार से महंगी और इंतहाई नाकस क्वालिटी की फरोख्त की जा रही है। सहूलत बाजार इंतजामिया का अमला भी अक्सर वहाँ से गायब रहता है और जिस जगह सड़क को बंद करके सहूलत बाजार लगाया गया है वहाँ हादसात मामूल बन चुके हैं। हादसात की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये जो सस्ता बाजार घूमते बजाम ने लगाया है अवाम के लिए, ये जो सबसे पहले बात यह है कि बहुत गलत पॉइंट पे लगाया है, जिसकी वजह से रोजाना कोई ना कोई यहाँ पे हादसा हो रहा है और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका भी मसला बन रहा है। और जो कि ये बाजार बिल्कुल अंदर खाली पड़ा हुआ है, चिकन, दालें वगैरह कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ से मतलब अवेलेबल हो। अगर कोई अवेलेबल है भी है तो वो बाजार से भी उसी रेट से मिल रही है जो यहाँ से में मिल रही है। तो जहाँ पे चीजें रखी गई हैं एशिया खाने पीने की, वो इंतहाई नाकस है, सिफर है, कोई म्यार की यहाँ पे चीज नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पे कोई उनका ऑफिसर भी अवेलेबल नहीं है। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब और DC से पुरजोर अपील है कि अवाम के साथ किसी किस्म का धोखा ना किया जाए और ना उनको की जहमत दी जाए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए DC कसूर और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि सहूलत बाजार को किसी मुनासिब जगह पर मुंतकिल किया जाए और अशियाए खुर्दोनोश की क्वालिटी को बेहतर किया जाए और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक अशिया फरोख्त की जाए। कैमरा टीम के साथ हारून शहजाद, TV। सादिकाबाद के सतार शहीद रोड पर खिलौनों की दुकान पर आग लग गई, कीमती सामान जल गया।
ریسکیو کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ ریسکیو نے کئی گھنٹوں کے بعد کوششوں کو آگ پر قابو پا لیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں صادق آباد سے ہمارے نمائندے قمر رفیق کی رپورٹ میں۔ تحصیل صادق آباد میں ستار شہید روڈ پر شیری محل کے قریب واقع ندیم احمد کی کلونا شاپ میں الیکٹرک بورڈ میں شارٹ سرکٹ کی باعث آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو 1122 کو کال موصول ہوتے ہی صادق آباد ریسکیو اسٹیشن سے ایمرجنسی گاڑیاں ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عاشق محمود کی سربراہی میں روانہ کی گئیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر فائر فائٹنگ آپریشن شروع کیا، لیکن آگ کی شدت میں بہت زیادہ ہونے پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان کو صورتحال سے فوری آگاہ کیا گیا۔ یہ قریب میں بہت بڑا لنڈا بازار جسے آگ لگنے کا خطرہ موجود ہے۔ انہوں نے رحیم یار خان سے ریسکیو فائر فائٹر سمیت تمام 7 ایمرجنسی گاڑیاں جائے حادثہ پر روانہ کرنے کی ہدایت جاری۔ 25 کے قریب ریسکیو اہلکاروں نے مشترکہ ریسکیو اینڈ فائر فائٹنگ آپریشن کرتے ہوئے پھیلنے والی بہت بڑی آگ پر قابو پا لیا۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ صادق آباد میں پچھلے سال شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگنے والی آگ نے لنڈا بازار کی کئی دکانوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، جس سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا اور کئی لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان نے تحصیل انچارج سمیت تمام ریسکیو اہلکاروں کو اس بروقت سخت محنت طلب ریسکیو آپریشن سر انجام دینے اور کروڑوں روپے مالیت کے قریبی لنڈا بازار کو خطرے سے محفوظ بنانے پر خوب سراہا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ قمر رفیق، ٹی وی ٹوڈے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر محمد اختر ملک نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 2.5 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر محمد اختر ملک نے کہا کہ موجودہ حکومت بجلی کے شعبے میں کارکردگی اور استعداد کار بڑھانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے اور 43 جامعات میں بجلی کی فراہمی کی منصوبے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں لگائے جانے والے شمسی توانائی کے منصوبے سے 3.906 ملین یونٹ سالانہ بجلی پیدا ہوگی، جس سے 70 ملین روپے کی بچت ہوگی۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک نے کوہ سلیمان کے علاقے موزہ جیدی کا دورہ کرتے ہوئے قبائلی لوگوں سے ملاقات کی۔ احمد علی دریشک کا کوہ سلیمان سخی سرور آمد پر لوگوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ احمد علی دریشک نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوہ سلیمان میں اربوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سخی سرور تا رونگن یا بائی پاس تک روڈ کی تعمیر جاری ہے۔ قبائلی علاقوں میں بجلی اور پانی کے واٹر سپلائی اسکیموں پر بھی کام جاری ہے۔ نوشہرہ ورکا پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف ان ایکشن 2 ڈکیت گینگ گرفتار، اسلحہ سمیت 15 موٹر سائیکل، 10 لاکھ نقدی، 10 موبائل فون برآمد کر لیے۔ مقامی پولیس نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 2 ڈکیت گینگ کے ارکان رانا میسم حسنین، شیخ عمران اشرف اور اسماعیل محمد اعظم، وقاص لیاقت سلمان دیگر کو گرفتار کر کے ملزمان سے 15 موٹر سائیکل، 10 لاکھ نقدی، 10 موبائل فون اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی چودھری ہاشم محمود گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ شہریوں کو بھی جرائم پیشہ افراد کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ٹنڈوالہ یار میں پبلک ہیلتھ کی نااہلی، سلطان آباد واٹر سپلائی عدم توجہ کی وجہ سے واٹر سپلائی لائنیں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں، رہائشی پانی جیسی نعمت سے محروم ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے کہا ہے کہ سلطان آباد واٹر سپلائی کی لائنیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور محکمہ پبلک ہیلتھ کی عدم توجہ کی وجہ سے رہائشی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور انتظامیہ سب اچھا کے راگ الاپتے نہیں تھکتی۔ سلطان آباد کے رہائشی کئی کلومیٹر دور سے پینے کا صاف پانی لانے پر مجبور ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سلطان آباد واٹر سپلائی واحد واٹر سپلائی ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت سلطان آباد کے رہائشی چندہ کر کے چلا رہے ہیں۔ کمشنر آفس لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں لاڑکانہ میں شروع ہونے والے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین پی 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 پیپل بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ
सुहेल अनवर सयाल, पॉलिटिकल सेक्रेटरी चेयरमैन जमील अहमद सोमरू, पीपी जिला लाड़काना के सदर खुर्शीद अहमद जुंजो की मुश्तरका सदारत में कमिश्नर ऑफिस में लाड़काना में तरक्याती कामों के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में पीपी जिला लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद लागारी, पीपी सिटी लाड़काना के सदर खैर मोहम्मद शेख और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। नासिर हुसैन शाह, सुहेल अनवर सयाल, जमील अहमद सोमरू को लाड़काना में तरक्याती कामों के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। टीवी टुडे पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया की दौड़ें। करोड़ लाल ईसन की बस्ती कलिया थल में गंदे पानी के जोहड़ का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने बस्ती कलिया का दौरा किया और गंदे पानी को फिलफौर खत्म करने की यकीन दहानी करवाई। करोड़ लाल ईसन की बस्ती कलिया जिसमें गंदे पानी से ताफून फैल चुका है, जहां सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। टीवी टुडे पर खबर नशर होते ही इंतजामिया भी जाग उठी। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने बस्ती कलिया का दौरा किया और गंदे पानी की झील को फिलफौर खत्म करने के अहकाम जारी किए। इलाका मकीनों ने टीवी टुडे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इलाका मकीनों ने कहा कि हम इस गंदे पानी से तंग आ चुके हैं और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम टीवी टुडे टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाई। फूलनगर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पीर तरीक़त सूफी मोहम्मद असगर शाह नकीबी की बेटी के ख़त्म चहलम पर जय्यद आलम दीन हाफिज मकसूद नक्शबंदी ने शिरकत की है और हाफिज मकसवर नक्शबंदी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक मलून है और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मोमिन के लिए एक कैद खाना है। इसलिए इंसान को हर वक्त अच्छे से अच्छे अमल करने चाहिए ताकि इसकी आखिरत अच्छी हो जाए। नवाबशाह में यंग वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से 750 वेटरनरी डॉक्टर्स की रेगुलर ना होने के खिलाफ मसरूर अहमद और दीगर की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमने 1 साल कबल कमीशन का इम्तिहान दिया जिसमें वेटरनरी डॉक्टर पास हुए थे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, ना ही इंटरव्यू लिए गए और ना ही हमें रेगुलर किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला सिब्बी की जानिब से सिब्बी प्रीमियर लीग लेदर बॉल चैंपियनशिप 2021 की इफ्तिताही तकरीब पीसीबी ग्राउंड में हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी रिंद कौमी इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन सरदार ज़ादा मीर सरदार खान रिंद थे, जिनको बलोची पगड़ी और पहनाई गई है, जिसके बाद उन्होंने पीसीबी ग्राउंड क्रिकेट खेलते हुए शॉट लगाकर टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच का आगाज़ किया, जबकि टूर्नामेंट के फाइनल मैच जीतने वाली टीम को सीडी मोटरसाइकिल का इनाम दिया जाएगा। पहले तो मैं मलिक आरिफ साहब और पीटीआई के जितने भी इधर अहदेदार हैं उनको उनका हबीब रिंद साहब का और पीटीआई के इधर जो पीटीआई की क़यादत आई हुई सारी टीम का और अब स्पोर्ट्समैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे सिबी में दावत दी और इस तरह के बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों ने अरेंज किया। और मेरा अपना भी बहुत दिल था कि सिबी में विज़िट करूं और आप लोगों की स्पोर्ट्स की जो ये एक्टिविटीज़ यहाँ होती है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ हम बोलांग में कोशिश करते हैं करवाने की, और जो आप लोगों के पास बेस्ट इधर जो होती है वो हमारे पास इस तरह के सहूलियात भी नहीं है, और कोशिश हम कर रहे हैं कि वो सहूलियात भी लोग अपने स्पोर्ट्समैन को दें। और अभी स्टेडियम भी बन रहे हैं इंशाल्लाह, और पीटीआई कामयाब पीटीआई का मंशूर यही है कि स्पोर्ट्स को। दीपालपुर के इलाके हुजरा शाह मुकीम गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, टायरों को आग लगाकर अटारी रोड ब्लॉक कर दिया और महकमा सुई गैस मुखालिफ सख्त नारेबाजी भी की गई। दीपालपुर का इलाका है हुजरा शाह मुकीम में गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। गैस की बंदिश से 27 शहरियों ने आबादी खराला वाली के मकाम पर अंडाड़ी रोड पर टायरों को आग लगाकर ब्लॉक कर दिया और महकमा सुई गैस के मुखालिफ सख्त नारेबाजी भी की गई।
आपको बताएं कि मंडी उस्मान वाला में सफेद आटे की ब्लैक में फरोख्त ताजरों ने आटा गायब कर दिया। मनपसंद कीमतों पर फरोख्त शहरियों का एहतजाज नोटिस का मुतालबा किया है। मंडी उस्मान वाला में सफेद आटे को ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है और ताजरों ने आटा दुकानदारों से ही गायब कर दिया है और अपनी मनपसंद कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। आटा गरीब को नहीं दिया जाता, छोटों दुकानदारों का फरोख्त कर दिया जाता है और जो भी महंगे दामों फरोख्त करते हैं गरीब एक नवाले को तरस रहा है और ताजर तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं, ऐसा कहना है शहरियों का। उन्होंने आटा महंगा दाम में फरोख्त और ये भी बताया जा रहा है कि आटा महंगे दामों फरोख्त और गरीब और इसके साथ साथ गायब करने वाले ताजरों के खिलाफ आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।